और वहीं गोपाल खेमका के छोटे भाई शंकर खेमका ने बताया है कि उनके भाई को किसी भी तरह की कोई धमकी नहीं मिली थी, ना ही उनके भाई ने इसका कोई जिक्र किया था। थाना पता नहीं, थाना सो रहा था कि क्या हो रहा था, उसको खबर क्यों नहीं है। बुलेट की आवाज़ उनको नहीं सुनाई दी या अगल बगल से उनको क्यों, इनकी जो पुलिस की गश्ती जीप घूमती है उनको कोई खबर नहीं है। 1:33 पे गांधी मैदान थाना की पुलिस मेडिवर्सल पहुंची थी और पौने 2 के आसपास में आपके टाउन डीएसपी जिनको कहते हैं या एसडीपीओ का बोर्ड लगा था वो आए थे। और उसके बाद 2:30 बजे के आसपास इस शहर की एसपी जो मैडम है वो आई थी और हम लोगों ने, वो सब आके ऐसे खड़े हो गए जैसे वो तमाशा देखने आए हैं और हम लोगों ने ही उनको बताया कि साहब यहाँ पे ऑकरेंस हुआ है, यहाँ पे गोली गिरी हुई है, खोखा गिरा हुआ है, उसको देखिए। तब वो लोग ईंटा से घेर घार करके उसके बाद वो लोग चले। तो बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं पटना से, जहां पर गोपाल खेमका के मर्डर के बाद सनसनी फैली हुई है और इसके बाद से लगातार पुलिस की जो टीम्स है वो तफ्तीश में जुटी हुई है। हालांकि परिजनों की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं, विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं कि बहुत ही नजदीक थाना था, उसके बावजूद भी जब घटनास्थल पर पुलिस नहीं पहुंची तो कहीं ना कहीं सवाल उठना लाजमी है। इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है, गोपाल खेमका हत्याकांड से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी। हत्याकांड की जांच के लिए अब एसआईटी का गठन कर दिया गया, एसपी सिटी को सौंपी गई है जांच की कमान। ये बड़ी जानकारी मिल रही है क्योंकि इस हत्याकांड के बाद से कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि एक बार फिर से जो कानून व्यवस्था है क्या वो बिहार में चरमराती हुई नजर आ रही है। इसी वजह से अब इस हत्याकांड की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। एसआईटी इस पूरे मामले की जांच करेगी, एसपी सिटी को सौंपी गई है जांच की कमान। हालांकि अभी ये जानकारी मिल रही है कि जो घटना स्थल है वहां पर इस वक्त फॉरेंसिक की भी टीम पहुंची हुई थी, जो सबूत हैं वो यहां पर कलेक्ट किए जा रहे हैं, जुटाए जा रहे हैं, परिजनों से बातचीत की जा रही है। परिजनों का कहना है कि किसी प्रकार की कोई धमकी नहीं मिली थी, ना ही उनके भाई ने इस धमकी का या फिर किसी भी प्रकार की बात का जिक्र किया था कि किसी से उन्हें खतरा हो सकता है। ऐसे में तमाम जो खुलासे होने हैं उस पर नजर रहेगी और खुलासे करने की जो जिम्मेदारी है वो एसआईटी को सौंप दी गई है। जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। और हमारे संवाददाता शशांक पटना से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शशांक, जो भी खुलासे होंगे उस पर तो नजर रहेगी, लेकिन इस हत्याकांड के बाद एक बार फिर से तमाम सवाल उठ रहे हैं। आप बताइए कि अभी क्या अपडेट मिल रहा है, पुलिस की तरफ से तफ्तीश कहां तक पहुंची है, साथ ही साथ परिजनों से पूछताछ में क्या खुलासे हो रहे हैं फिलहाल? देखिए, घटना को अब करीब 9 घंटे हो गए हैं, लेकिन पुलिस के हाथ अब भी खाली हैं। जिन लोगों ने घटना को अंजाम दिया वो फरार हो गए हैं और पुलिस जो है उनको पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है। वैसे नीतीश का जो तथाकथित सुशासन है वो सवालों के घेरे में, विपक्ष लगातार कह रहा है कि बिहार में महाजंगल राज है। इस वक्त हम देखिए घटनास्थल पर मौजूद है, यहाँ पर पुलिस के अधिकारी हैं, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। घटना को क्यों अपराधियों ने अंजाम दिया, किन अपराधियों ने अंजाम दिया, ये अब तक जो है कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। जो खेमका जिनकी हत्या कर दी गई बड़े बिजनेसमैन थे, उनके मित्रों से हमने बातचीत की है। उन लोगों ने साफ कहा कि बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा कि मुझे धमकियां मिल रही हैं। सो ये उनके जो मित्र हैं वो लोग डिमांड कर रहे हैं कि सख्त कार्रवाई जो है होनी चाहिए। हम लोग शॉक्ड हैं। यही वो उनका अपार्टमेंट है। देर रात एक कार्यक्रम से वो खुद गाड़ी ड्राइव करते हुए यहाँ पर आए और जैसे ही अपार्टमेंट के गेट पे पहुँचे, यहीं पर अपराधी जो हैं घात लगाकर छुपे हुए थे। जैसे ही उनकी गाड़ी यहाँ पर आई, अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग जो है वो शुरू कर दी। उसके बाद उनको एक हॉस्पिटल में ले जाया गया इलाज के लिए, वहाँ उनकी जो है वो मौत हो गई। और देखिए, एक सबसे बड़ी बात, आज से 6 वर्ष पूर्व उनके बेटे जो गुंजन खेमका थे, उनकी भी अपराधियों ने, बाइक सवार अपराधियों ने गोली मारकर हत्या जो है वो कर दी थी। देखिए, इस वक्त घर में थोड़ा हलचल है, परिवार के कुछ लोग हैं जो अंदर मौजूद हैं। पुलिस की टीम भी जो है वो यहाँ पर है। एसआईटी का गठन किया गया है जांच के लिए, लेकिन पुलिस के हाथ जो है अब तक खाली है। 9 घंटे जो है घटना को वो हो चुके हैं। देखिए, यही वो गाड़ी है जिसमें वो सवार थे, खुद ड्राइव करते हुए इस गाड़ी को वो आ रहे थे। गाड़ी में खून के धब्बे भी जो हैं वो साफ नज़र आ रहे हैं। अब देखिए, घटना का कारण क्या है, ये एक सबसे बड़ा जो सवाल है वो बना हुआ है। परिजन जो है सीधा कह रहे हैं कि
फ़ोन हम लोग करते रह गए। काफ़ी देर के बाद जो है पुलिस की टीम यहाँ पे आई है। और देखिए गांधी मैदान थाना जो है मात्र 200 मीटर की दूरी पर है। पास में जो है यहाँ पर बड़े अधिकारी, जो सरकारी अधिकारी लोग हैं, उन लोगों का आवास है। ये पॉश इलाका है और यहाँ पर जो है एक बड़े बिजनेसमैन की अपार्टमेंट के गेट पे अपराधियों ने सीधा गोली मारकर जो है वो हत्या कर दी है। तो लॉ एंड ऑर्डर पे लगातार जो है वो सवाल जो है वो उठ रहे हैं। चुनावी वर्ष है और कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा जो है वो बनता जा रहा है। जी बिल्कुल शशांक, आप हमारे साथ बने रहिएगा। इस पूरे मामले को लेकर अब एसआईटी का गठन भी कर दिया गया है, इसको लेकर आपसे सवाल करेंगे। लेकिन इस बीच देखिए, पटना में कारोबारी की हत्या के बाद सियासत भी जमकर हो रही है। बीजेपी के पूर्व सांसद रामकृपाल ने पुलिस पर सवाल उठाए तो पप्पू यादव ने भी कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। शासन के लिए चुनौती है। गोपाल खेमका जी व्यापारी तो थे, समाजसेवी भी थे और बिहार में, पटना में इनकी अपनी एक पहचान थी और अति व्यस्तम इलाके में रहने वाले और घर के पास पे जिनकी हत्या हो जाए, तो जो जानकारी दी जा रही है कि पुलिस, उनके परिवार के लोगों ने कहा पुलिस बहुत विलम्ब से आई। ये तो बड़ी चुनौती है ना, पुलिस थाने के पास में घटना घट जाए और इंफॉर्मेशन के बाद भी पुलिस विलम्ब से आए, जैसा कि परिवार के लोगों ने कहा, बड़ी चिंता का विषय है। इनके बच्चे को मारा गया था और पिता को मार दिया गया। ताज जिंदगी इसने बिता दी समाज के लिए, ताज जिंदगी बिता दी सरकार के लिए। जब सरकार संकट में होता है, कभी उसकी सरकार आती है तब खड़ा हो जाता है, जब इसकी सरकार थी तब खड़ा हो गया। 100 मीटर पर थाना है, 100 मीटर पर एसपी की कोठी है, 50 मीटर पर डीएम की कोठी है। उसके बाद 6-6, 4-4 गोली अपराधी मार देता है। सर हम तो कह रहे हैं कि अपराधी और माफिया, दलाल और शराब माफिया और जमीन माफिया, सर जो सरकार, जो पुलिस 4 किलोमीटर मैरीन ड्राइव को सुरक्षित नहीं रख सकता, वो सर बिहार को सुरक्षित कैसे रखेगा? तो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही है। इस पूरे हत्याकांड के बाद जेडीयू और आरजेडी ने भी बयान दिया है। आरजेडी ने जहां हत्याकांड को लेकर नीतीश सरकार को घेरा, तो श्याम रजक ने कारोबारी से पारिवारिक संबंध बताए। ये तो अब स्पष्ट हो गया कि बिहार में गोली मार सरकार हो गई है। नीतीश सरकार चारों ओर चीख पुकार चित्कार से हाहाकार मचा हुआ है। ये सरकार सोई हुई है। नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी यादव जी लगातार क्राइम बुलेटिन जारी कर सरकार को आईना दिखा रहे हैं, लेकिन सरकार जवाब नहीं दे रही है। रामकृपाल यादव सत्ता पक्ष के नेता, वो भी सवाल खड़े कर रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर पे, सारे पुलिस पे। पूरे बिहार में सरकार के खिलाफ पूरी जनता तैयार बैठी है। अब 1 मिनट भी इस सरकार को सत्ता में रहने का नैतिक बल नीतीश जी को नहीं है। इस सरकार के रहते बिहार की भलाई संभव नहीं है। अपराधी राज कायम है, गुंडा राज, राक्षस राज। अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी बताएं कि इसे किस राज की संज्ञा दी जाए। हमारा पारिवारिक सदस्य के रूप में था। 40-45 साल से हमारा संबंध रहा। हमारी पत्नी, उनकी पत्नी, वो, हम, हमारा पूरा ससुराल परिवार, सब लोगों के साथ एक सौहार्द। अब ये हम तो जांच का विषय तो पुलिस बताएगी या जांच कर निपटेगी, हम तो इस पर कुछ नहीं कर सकते। पटना से हमारे संवाददाता शशांक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शशांक, एसआईटी का गठन किया गया है, इसके बारे में जानकारी दीजिएगा। साथ ही साथ स्वाभाविक सी बात है कि इस हत्याकांड के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और विपक्ष एक बार फिर से सरकार को घेर रहा है। ये बिल्कुल एसआईटी का गठन किया गया है। जांच जो है वो शुरू हो गई है। जिन अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया उनको पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी जो है पुलिस की टीम जो है विभिन्न जगहों पर कर रही है। सीसीटीवी फुटेज भी जो है वो खंगाले जा रहे हैं, लेकिन थाना मात्र 200 मीटर की दूरी पर है। और देखिए अपराधी कितने बेखौफ हैं कि इतने बड़े बिजनेसमैन की अपार्टमेंट के गेट पे जो है वो गोली मारकर हत्या कर दी है। सियासत गरमाई हुई है, चुनावी वर्ष है, लॉ एंड ऑर्डर पे लगातार सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष सीधा कह रहा है कि नीतीश के पास गृह विभाग है, वो पूरी तरह से अचेत हो गए हैं, उनसे गृह विभाग संभाल नहीं रहा है। अब तो सत्ता पक्ष के नेता रामकृपाल यादव, पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व सांसद हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, वो भी जो है लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े कर रहे हैं। पुलिस की कार्यशैली पर जो है वो प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। तो अब लेकिन घटना को, जैसे मैंने बताया कि अब करीब 9.5 घंटे होने जा रहे हैं। पुलिस के हाथ अब भी खाली हैं। पुलिस जो है किसी को इस मामले में पकड़ नहीं पाई है। घटनास्थल से
जो है वो गोली के खोखे जो है वो बरामद किए गए हैं। पुलिस कोशिश में लगी हुई है कि जल्द से जल्द जो है इस पूरे घटना पर से पर्दा उठाया जाए कि कौन लोग थे, क्यों घटना को अंजाम दिया। लेकिन पुलिस के हाथ अब भी खाली हैं और नीतीश का ये जो तथाकथित सुशासन है वो सवालों के घेरे में है। ठीक शशांक, नजर आप बना के देखेगा, जो भी इस पूरे मामले को लेकर खुलासे होते हैं इसको लेकर अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।